और शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बहुत बड़ी खबर के साथ। पूरे देश के लिए यह सबसे बड़ी खबर है, इससे बड़ी खबर कोई हो नहीं सकती। वो ये कि एक देश और एक चुनाव, क्या यह तैयारी हो गई है? क्योंकि सरकार ने पार्लियामेंट सेशन बुला लिया है, यानी संसद का विशेष सत्र बुला लिया गया है। और खबर यह है कि इस सत्र में बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। फैसला कौन सा? अगली तस्वीर दिखाइए। जो अब तक आप अलग अलग वोटिंग करते थे, विधानसभा चुनाव हो तो एक बार जाते थे वोट देने, उसके बाद कुछ साल बाद लोकसभा चुनाव हो फिर वोट देने जाते थे। और अगर आप देखें तो पूरा देश हर साल वोटिंग की स्थिति में ही रहता था, मतदान की हालत में, चुनाव की हालत में ही रहता था। इसलिए तैयारी यह है कि एक बार में ही सारे चुनाव हो जाएं। देखिए रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। क्या देश में अब सिर्फ एक चुनाव होगा? लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होंगे। मोदी बार बार कह रहे हैं एक देश एक चुनाव की जरूरत है। सालों से देश में इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, लेकिन अब मोदी सरकार ने आखिरी ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी बार बार कह चुके हैं कि पूरा देश हर साल चुनावी मोड में रहता है, कहीं विधानसभा के चुनाव तो कहीं लोकसभा के चुनाव। अब पूरे देश में एक चुनाव हो, इसके लिए संसद के विशेष सत्र में बिल लाने की तैयारी हो रही है। बिल पास हुआ तो एक देश एक चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। भारत में भी सभी चुनाव एक साथ होंगे। अब आपको बताता हूं कि आखिर ये कैसे होगा, कैसे मुमकिन होगा। क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, और क्या साथ में लोकसभा चुनाव भी हो जाएगा? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि विरोधी बहुत दिन से कह रहे हैं कि दिसंबर में ही लोकसभा का चुनाव भी हो जाएगा। तो क्या आपके राज्य में भी चुनाव हो जाएगा? मोदी सरकार ने संसद का स्पेशल सेशन, जिसे आप विशेष सत्र कहते हैं, वो बुला लिया। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक यह विशेष सत्र चलने वाला है। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी और सरकार एक चुनाव एक देश बिल पेश कर सकती है। बिल अगर दोनों सदनों से पास हो गया तो यह कानून की शक्ल लेगा, जिसे आप एक देश एक चुनाव भी कहते हैं, जिसके बाद पूरे देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव होंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर विधि आयोग भी सक्रिय है। विधि आयोग कानून का ड्राफ्ट तैयार करना जिसकी जिम्मेदारी होती है, वो विधि आयोग। 22वें विधि आयोग ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। राजनीतिक दलों, चुनाव से जुड़े संगठनों से राय मांगी गई थी। विधि आयोग ने 6 सवालों पर लोगों से जवाब मांगा था। कई राजनीतिक दलों ने एक देश एक चुनाव का विरोध भी किया है। बड़ी बात यह है कि विरोध भी कर रहे हैं राजनीतिक दल। सोचिए क्यों? आम आदमी पार्टी ने इसे असंवैधानिक करार दिया है, लेकिन सरकार की मंशा है इसे लागू करने की। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी खुद 2019 में इस बात को दोहरा चुके हैं या कह चुके हैं पहले कि इस देश की सख्त जरूरत है, क्योंकि देश में बहुत से राज्य, हर 6 महीने में किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहा है। तो क्यों नहीं एक बार में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो जाए? न जाने देश का कितना हजारों करोड़ बचेगा। सुनिए पीएम मोदी। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई है।
सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? ये कैसा भ्रम फैलाया गया है कि अगर 7 चुनाव होंगे तो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी। जहां जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए हैं उस सब जगह पर प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। देख लीजिए इतिहास पूरा। खुले मन से बात होनी चाहिए, हर प्रयास का स्वागत होना चाहिए, प्रयास के अंदर हम अपनी भूमिका बतानी चाहिए। लेकिन हम पहले से ही दरवाजे बंद करें तो कभी बदलाव नहीं आता है और भारत के मतदाता का नीर क्षीर विवेक जो है उस पर हम कभी भी शक न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए 2019 में कहा कि बहुत से लोग विरोध करेंगे, लेकिन बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि देश का 70,000 करोड़ रुपया बचेगा। कितना? देश का 70,000 करोड़ रुपया बचेगा अगर लोकसभा और सारे विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। क्यों कह रहा हूं? पूरा आंकड़ा लेकर आया हूं आपके पास और आपको शुरुआत करने जा रहा हूं जब इस देश में पहला चुनाव हुआ था 1952 में। 10.5 करोड़ रुपए में पूरे देश में चुनाव हो गया था। कितने में? 10.5 करोड़ रुपए में 1952 में चुनाव हो गया था और लोकसभा और विधानसभा साथ साथ हुआ था। 1957 में जो चुनाव हुआ उसमें 5 करोड़ 90 लाख रुपए लगे थे। 2004 बीच के मैं छोड़ के आपको सीधे 2004 बता रहा हूं। 2004 का जो लोकसभा चुनाव था इसमें 1000 करोड़ से ज्यादा लगे, 1016 करोड़ लगे 2004 में। 2009 में 1114 करोड़ रुपए लगे लोकसभा में। 2014 में लोकसभा चुनाव में 3870 करोड़ रुपए खर्च हुए। देखिए कैसे खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। यह सिर्फ चुनाव आयोग का खर्चा बता रहा हूं मैं आपको। अभी पार्टियों का खर्चा जोड़कर बताऊंगा। जब प्रचार का खर्चा बढ़ जाएगा, सवारियों का खर्चा, कैंपेन का खर्चा बढ़ जाएगा, पोस्टर बैनर का खर्चा बढ़ जाएगा। देखिए 2019 में 6,500 करोड़ रुपए खर्च हुए चुनाव कराने में। 2014 के लोकसभा, अब आइए प्रचार पर, 2014 के लोकसभा चुनाव में 30,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ क्योंकि बड़े बड़े कैंपेन होते हैं, पूरे देश में कैंपेन होते हैं, इसलिए पैसा ज्यादा खर्च होता है। अब देखिए 5 साल बाद चुनाव हुए, 5 साल पहले हुए थे 30,000 करोड़, 5 साल बाद 30 और जुड़ गए, 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब देखिए 2017 के सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। राजनीतिक दल भी चुनाव प्रचार पर खूब खर्च कर रहे हैं। अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव में करीब 1,40,000 करोड़ रुपए का खर्च हो। एक साथ चुनाव कराने से क्या होगा? खर्च आधा हो जाएगा। यानी लोकसभा अलग और विधानसभा अलग अलग जब होता है तो खर्च होता है कुल, अब तक का अगर मानिए 5 साल का अगर मैं आपको आंकड़ा दूं कि सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव मिलाकर खर्च होता है 1,40,000 करोड़। ये सारे चुनाव एक साथ होंगे तो 70,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है, यानी देश का 70,000 करोड़ रुपया बच जाएगा एक साथ चुनाव कराने से। लेकिन देश के सियासतदान क्या कह रहे हैं, वो क्यों परेशान है ये अलग बात है, लेकिन क्या कह रहे हैं पहले सुनिए। ये चर्चा चलाई जा रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का कोई बिल पास करने के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी, खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट क्यों चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन सरकार पहले भी कह चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। एक अच्छा कदम होगा इस देश में जो बार बार असेंबली इलेक्शंस, दूसरे इलेक्शंस, पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं, एक ही समय पर जब इलेक्शन होंगे तो स्वाभाविक बात है कि देश में एक बहुत बड़ा बोझ
जो बढ़ता है उसमें तो कमी आएगी। 2014 में जब वजूद में आई थी तो जिन इश्यूज को लेके गवर्नमेंट ने लोगों के साथ एक वादा किया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं वो तो पूरी हो नहीं रही हैं। और इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट के अब ड्यू हैं 2024 में, और गवर्नमेंट लोगों को कंफ्यूज करने के लिए नए नए शोशे छोड़ रही है। देखिए, जो राज्यों की पार्टियां हैं वो परेशान और विचलित इसलिए हैं, उन्हें यह डर और यह घबराहट है कि जब लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मोदी के प्रभाव में जिसे लोकसभा के लिए मोदी को वोट देना है वो विधानसभा के लिए भी मोदी को वोट दे दे। राज्यों के जो राजनीतिक दल है उन्हें यह डर और घबराहट हमेशा रही, इसीलिए शायद वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक देश में एक चुनाव, यानी पूरे भारत में एक साथ चुनाव कब हुआ करते थे, और ऐसा होता था भारत में। देश में एक साथ चुनाव हुए 1952 में, 1952 में। देश में एक साथ चुनाव हुए 1957 में, फिर 1962 में भी एक साथ चुनाव हुए देश में। 1967 में भी एक साथ चुनाव हुए इंदिरा गांधी के दौर में। अब यहां से आगे की बात शुरू होती है। 1967 के बाद चुनाव अलग अलग होने लगे। अब आप सोचिए क्यों? वजह थी लोकसभा विधानसभा अलग अलग समय पर भंग होती रही। कई बार जो सरकारें थी, केंद्र सरकार, वो भंग कर देती थी विधानसभा, कई बार राष्ट्रपति शासन लग गए। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होने लगे, जिसके चलते एक साथ चुनाव कराना बंद हो गया। चुनाव में खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एक देश एक चुनाव की मांग बढ़ रही है। अब दूर मत जाइए, अगर आपको सुनना है तो आपने उन नेताओं को सुन लिया जो विरोध कर रहे हैं। देश के लोग क्या कह रहे हैं? क्या वो भी बार बार चुनाव से परेशान है? क्या वो भी चाहते हैं एक बार में चुनाव हो जाए जिससे 5 साल तक विकास चलता रहे? वरना जैसे ही आचार संहिता लगती है विकास कार्य बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर सरकारें बदलेंगी, फिर चुनाव, फिर विकास कार्य शुरू होगा। देश के लोगों को सुनिए क्या कह रहे हैं। मेरा ये मत है कि एक देश एक चुनाव बहुत सही है, क्योंकि ये जो बार बार चुनाव होते हैं, जो बार बार वही प्रोसेस एक रिपीट होती है, उसमें देखिए हर चीज से, हर तरीके से वेस्ट ऑफ मनी भी है, वेस्ट ऑफ टाइम भी है। अभी 5 राज्य में चुनाव चल रहे हैं, तो अब हर 2-2 महीने में, तो इससे अच्छा एक ही चुनाव हो जाए। तो जो भी एक जो प्रशासन होगा, हमारा इंस्टीट्यूशन होंगे, वो एक जगह काम करेंगे, एक बार में काम करेंगे। एक देश एक चुनाव होना चाहिए। खर्चा कमेगा, लेबर कमेगा, एक साथ में देश का एक साथ में हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक चुनाव और एक ही वो लोकसभा और राज्यसभा में ऐसे चुनाव होने लग जाए तो हमारा पैसा बचेगा, वो गरीबों की भलाई में लगेगा और देश का और विकास होगा। एक देश एक संविधान एक विधान होना चाहिए, और कोई भी देश के लिए एक ही कानून मान होना चाहिए। ये हम जैसे युवा, हम जैसे सारे युवा समझते हैं और विगत 9 से समझते आ रहे हैं। और बड़ा दिलचस्प है कि सियासतदान कुछ और कह रहे हैं और देश के लोग एक देश एक चुनाव पर कुछ और कह रहे हैं। ऐसा क्यों? लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि सिर्फ भारत में नहीं है कि भारत इकलौता देश है जिसमें एक बार में एक चुनाव हो जाता है। सबसे पहले देखिए, साउथ अफ्रीका, स्वीडन और बेल्जियम, ये 3 देश जिसमें एक साथ चुनाव होते हैं सारे। 3 और देश आपके सामने आ गए, इंडोनेशिया, जर्मनी और फिलीपींस, यहां भी एक साथ सारे चुनाव होते हैं। ब्राजील एक अच्छी खासी डेमोक्रेटिक कंट्री, बोलिविया, कोलंबिया, यहां भी एक साथ ही चुनाव होते हैं। कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला और गुआना, ये वो देश हैं जहां एक साथ चुनाव की परंपरा बहुत पहले से है और अब तक चल रही है। इसलिए भारत जैसे देश में भी ऐसे चुनाव की जरूरत है जो लगभग 70,000 करोड़ रुपया आपका बचाएगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है, चुनाव की बात हो रही है, खबर यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी सर्वे एजेंसी ने कहा है पीएम मोदी की जीत की 80% गारंटी है। 2024 में 80% गारंटी मोदी को मिल गई है कि आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी, सर्वे एजेंसी ने यह सर्वे कर दिया है। अगली तस्वीर दिखाइए। यह विरोधियों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो मुंबई में इस वक्त बैठक कर रहे हैं। डिनर शुरू हो चुका होगा, डिनर कर रहे हैं, उनके लिए झटका है।
वो मोदी को हराने के लिए मिल रहे हैं, तीसरी बार बैठक कर रहे हैं, रात्रि भोज चल रहा है। लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी सर्वे एजेंसी क्या कह रही है? इसका कहना है कि 10 में से 8 लोग चाहते हैं कि मोदी ही 24 में वापसी करें। सुनिए। सारी कोशिश कर लो, लेकिन आएगा तो एक और सर्वे में पीएम मोदी भारतीयों की पहली पसंद है। 10 में से 8 लोग मोदी पर ही भरोसा जता रहे हैं। यानी सर्वे में शामिल 80% जनता मोदी के साथ है। मतलब 80% लोग मानते हैं कि 24 में मोदी ही आएंगे। आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी की स्वीकार्यता बहुत तेजी से बढ़ी है। इसका मतलब है कि देश को मोदी के नेतृत्व पर यकीन है। यह भरोसा वोट बैंक में बदला तो मोदी को फिर बंपर जीत मिलेगी। यानी 2024 में मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनेंगे। 55% लोग मानते हैं कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आधी से ज्यादा आबादी उनके काम से खुश है। एक विदेशी एजेंसी के सर्वे में यह बड़ी बात सामने आई है। यह सर्वे 20 फरवरी से 22 मई तक का है। मतलब 4 महीने तक डिटेल सर्वे और विश्लेषण हुआ, जिसका नतीजा यह है कि मोदी की धाक और बढ़ गई है। विदेशों में भी मोदी की लोकप्रियता की तूती बोल रही है और देश में भी मोदी के मुकाबले फिलहाल कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि विरोधियों ने माना है कि मोदी पर टारगेट नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूं, यह जो सर्वे है किसी छोटी मोटी एजेंसी ने नहीं किया है, बहुत बड़ी एजेंसी है, प्यू रिसर्च सेंटर। प्यू रिसर्च सेंटर का यह सर्वे है। प्यू के बारे में मैं आपको बताऊं, यह अमेरिका की, भारत की नहीं है, अमेरिका की बहुत बड़ी रिसर्च सर्वे एजेंसी है। अब अमेरिका ने किया है तो विरोधियों को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि विरोधी बहुत से अमेरिका और ब्रिटेन जाकर ही फरियाद लगाते हैं। प्यू PEW एक अमेरिकी रिसर्च एजेंसी है। इसे अमेरिकी थिंक टैंक भी माना जाता है। प्यू एजेंसी का मुख्यालय वॉशिंगटन में, लेकिन इसकी टीम कई देशों में काम करती है। इसमें पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और स्कॉलर्स भी है। प्यू रिसर्च एजेंसी 19 साल से काम कर रही है। प्यू निष्पक्ष सर्वे को लेकर जानी जाती है और जनता से जुड़े मुद्दों का डिटेल सर्वे करती है। काफी रिसर्च और विश्लेषण के बाद आंकड़े देती है। इसलिए प्यू के आंकड़े बहुत भरोसेमंद माने जाते हैं। भारत और मोदी को लेकर प्यू का यह सर्वे बहुत खास है। यह बताता है कि दुनिया भर में भारत की धाक बढ़ी है और इसमें कितनी हकीकत है। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आपको प्यू पर यकीन नहीं है, देश के लोगों पर तो यकीन होगा। क्या वो मानते हैं कि 10 में से 8 भारतीय मोदी को पीएम चाहते हैं? सुनिए।
1001 मोदी बनेंगे और मोदी है तो सब कुछ अच्छा है। हाँ, 2024 में पीएम तो नरेंद्र मोदी बनेंगे। उसके बाद तो 2028 से लेके 2048 तक, उसके बाद आगे बाबा योगी आदित्यनाथ। तो जो काम कांग्रेस ने 64 साल में किया है, बीजेपी ने 9 साल में करके दिखाया। अरे वो डेवलप किया है, वो हर चीज किया है, पूरे भारत में काम लगा हुआ है, उसके आगे कौन टिकेगा। जो कार्य मोदी जी ने कर दिखाया है वो आज तक कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करके दिखाया है। और बीजेपी को आना ही चाहिए क्योंकि वो देश के लिए जरूरी है और हमारे सोसाइटी, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। आज यहाँ पे हमारे कंट्री का पूरे वर्ल्ड में इतना ज्यादा सम्मान है, किस वजह से? क्योंकि मोदी जी ने इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज बना रखी है, इस वजह से। पूरे में विकास को देखते हुए सब चीज अच्छी हो रही है, मोदी जी जरूर बनेंगे, बीजेपी ही आएगी। उतने रुपए में जो सड़कें बनती है उतने रुपए हमारा देश चंद्रयान पे पहुंच गया है। तो यही जो विकास के नए पथ पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, वो बस यही संकेत है कि धीरे धीरे देश जो 60 साल में गंदगी पीछे झेल चुकी है उसका सफाई अब हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि मोदी की डिमांड भारत में, मोदी ने दुनिया में भारत का डंका बजाया है। ये सर्वे एजेंसी ये भी बता रही है कि दुनिया के देश भारत को मान सम्मान और ज्यादा दे रहे हैं, भारत के मुरीद हो गए हैं, भारत की लोकप्रियता दुनिया में बढ़ गई है, भारत को और ज्यादा इज्जत की नजर से देखने लगे हैं, सम्मान देने लगे, ये भी कह रही है ये सर्वे एजेंसी। आपको बताता हूं कि आखिर कैसे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और भारत कैसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। अग्रिम पंक्ति में पहुंचने के पीछे रोल प्रधानमंत्री मोदी का भी है। मोदी के नेतृत्व में भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है, दुनिया भारत के असर का लोहा मान रही है। अब इसमें भी देखिए, 10 में से 7 लोग मानते हैं कि भारत का दबदबा दुनिया में बढ़ गया। भारत के 70% लोग मानते हैं कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, मतलब भारत का प्रभाव पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गया है। देश के नागरिकों की सोच का दुनिया पर असर होता है। यही बात है रिसर्च एजेंसी पीयू सर्वे के भी अपने आप में बहुत मायने। लेकिन अब आधी दुनिया मानती है कि भारत की साख और बढ़ गई है, मतलब मोदी की अगुवाई में भारत बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। G20 समिट से पहले इस आंकड़े का बड़ा मतलब है। पहली बार भारत में G20 की समिट हो रही है, भारत मेजबानी कर रहा है, मतलब दुनिया के बड़े और विकसित देश भारत आएंगे। भारत में व्यापार और विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी, वो एशिया में चीन के दबदबे को काफी हद तक कम करेगी और भारत दुनिया में सुपर पावर के तौर पर उभरेगा। क्या ये बात? सवाल ये है, एक सवाल ये है कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। मैंने आपको बताया कि ये एजेंसी बता रही है कि दुनिया में इंडिया इंडिया हो रहा है, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दुनिया के कौन कौन से देश हैं जो भारत को कितनी रेटिंग दे रहे हैं। अलग अलग देश में अलग अलग रेटिंग है। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल से शुरू कर रहा हूं। इजराइल में 71% लोग मानते हैं, नेतन्याहू पीएम मोदी के दोस्त हैं, 71% लोग कह रहे हैं कि भारत का डंका बज रहा है। ब्रिटेन में 66% लोग कह रहे हैं कि भारत का डंका बज रहा है। दूर मत जाइए, अमेरिका में अब 51% लोग भारत के साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं वक्त भारत का है। इधर से शुरू करिए, नाइजीरिया में 60% लोग हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। जापान 53% लोग भारत के साथ हैं। केन्या में 64% लोग कह रहे हैं भारत वो देश जिसका लगातार मान बढ़ता जा रहा है। साउथ कोरिया से शुरू करिए, साउथ कोरिया में 58% लोग कह रहे हैं पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 52% लोग भारत भारत कर रहे हैं। इटली में 52% लोग मानते हैं कि भारत का प्रभाव दुनिया में और ज्यादा बेहतर हो गया है, बढ़ गया है। क्या भारत के लोग भी ये मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में दुनिया को जो नजरिया है हिंदुस्तान को देखने का वो बदल गया है? सुनिए। इतनी विपरीत से विपरीत स्थितियों में भी हमारी देश को बिल्कुल बांधे रखा और उनका आत्मविश्वास बनाए रखा। नो डाउट समय के अनुसार हमेशा भारत का डंका बजा है, बजेगा। ये भारत के जवानों, भारत के बुद्धिमानों की देन है और भारत के किसानों की देन है। चंद्रयान 3 को लेकर के अभी रिसेंटली जो हुआ वो काफी मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसमें भारत आगे बढ़ा है और
आई थिंक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन रहा है और हम लोग 5 ट्रिलियन जल्द ही अगर मैं सही हूँ तो 5 ट्रिलियन जल्दी हम लोग अचीव करने वाले हैं। कि वैसे डंका बज रहा है, हर जगह डंका बज रहा है। धुआंधार आदमी, गरीब आदमी आज छप्पर नहीं रख पाता था, आज पक्के मकानों में बैठा हुआ है। हर चीज व्यवस्था सब मिल रही, सही अच्छा है काम। मोदी वापसी करेंगे। पाकिस्तान को देख लीजिए, पहले यहाँ और वहाँ के पैसे की कीमत 1 रुपये 1 रुपये दोनों बराबर था, आज 3 रुपये कुछ पैसे हो गया है ना। तो कोई फर्क हुआ है, कुछ करा है भारत ने इसलिए हुआ है ना। और पावर कहते हैं भारत को, सुपर पावर कहते हैं। तो ऐसे थोड़े नॉर्मल तरीके से थोड़े कहते, कुछ करी से। और ये ऐसा ही नहीं हो रहा है। इससे पहले आपको बताऊं कि भारत नंबर 1 है और भारत के पीएम भी नंबर 1 है। एक बड़ी एजेंसी, सर्वे एजेंसी, ये आप देख रहे हैं, सर्वे एजेंसी कहती है 78% रेटिंग के साथ मोदी नंबर 1 है। स्विट्जरलैंड 62% वहां के राष्ट्राध्यक्ष है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष 53% के साथ, देख रहे हैं आप, तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर देखिए इटली और 5वें नंबर पर है अमेरिका 40% के साथ जो बाइडेन। यह है राष्ट्राध्यक्षों की रेटिंग जिसमें प्रधानमंत्री नंबर 1 है और बेवजह नंबर 1 नहीं है। अगर आज भारत आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे कुछ वजह होगी। अब हम उस वजह की बात करते हैं, इधर उधर की बात करने के पीछे, क्योंकि बहुत से विरोधी कहेंगे कुछ भी कह लो, तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह दिल्ली का ली मेरिडियन है, फुल स्क्रीन लीजिए।